So hi guys, finally Bitcoin is above $98,000. $92,000 लगा था कल बिटकॉइन। कैसी हालत हो गई थी काफ़ी लोगों की मेरे हिसाब से। आई रियली होप आप लोगों ने ये फियर के बजाय आपने यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया हो, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा सुना भी, जैसी मार्केट पलटती है लोग भी पलट जाते हैं। अपनी जहाँ पे मार्केट को इतना बुलिश करके सबको एंट्रीज हो रही होती है, वहाँ पे लोग कहते हैं नहीं अब तो मार्केट वो नीचे जाएगी, वो नीचे गिर सकती है, वो नीचे गिर सकती है। दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाओ। और जब मार्केट जिस डायरेक्शन में आपको पता है बुलिश अगर चल रहा है, टाइम चल रहा है और आपको लग रहा है कुछ मार्केट के अंदर थोड़ा क्रैश आया, तो वो बुलिश की तरफ दोबारा जाने में देर नहीं लगाएगी। और ऐसा ही बियर सीजन में होता है। जब बियर सीजन चल रहा होता है आप सोचते हो मार्केट ऊपर चली गई है, अब तो यहाँ से ऊपर चलती रहेगी और मार्केट बुलिश हो जाएगी। होता नहीं है और 3 साल आप सफ़र करते रहते हो। सिमिलरली जब एक बुल सीजन आता है तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा करेक्शन जब आता है तो मार्केट दोबारा से बहुत जल्दी बुलिश हो जाती है, जबकि लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि यहाँ से मार्केट बेयरिश हो जाएगी, और ऐसा होता नहीं है। तो जब एक ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को पकड़ो और उस पर विश्वास करो, अनलेस एंड अनटिल वो ट्रेंड फेल नहीं हो जाता उस सीज़न के लिए। आई रियली होप आप लोगों ने काफ़ी एंट्रीज ली होगी। वाइल्डर वर्ल्ड ने एक सिंगल डे के अंदर 40-45% का पंप दिखा दिया है। हमने करीबन 8-10 एंट्री ली थी फ्यूचर्स के ऊपर, और आप लोगों को कल मैंने करीबन मेरे ख्याल 10 कॉइन में एंट्री दी थी, जिसमें से मैंने कहा था टाई पक्का ले लेना, छोड़ना मत। 26 सेंट के करीब चल रहा था, आज 40 सेंट्स आ गया है। एक दिन के अंदर लगभग 60% ऊपर हो गया है सिर्फ स्पॉट के ऊपर। वाइल्डर वर्ल्ड 40-45% अप हो गया है सिर्फ एक दिन के अंदर। वेंड्री की बात करी थी लगभग 25% ऊपर हो गया है स्पॉट के ऊपर। सोलाना की बात करी थी लगभग 25-30% अप हो गया है फ्यूचर्स के 3x लेवरेज के ऊपर। जुपिटर की बात करी थी लगभग 70% अप है 3x लेवरेज के ऊपर। तो आई रियली होप आप लोगों ने, जो लोगों का ये मैसेज आ रहा था सर यार ये तो मार्केट गिर गई है, जितना प्रॉफिट हुआ था वो सारा का सारा प्रॉफिट चला गया है, सो इट वाज जस्ट अ मूव टू लिक्विडेट, ताकि आप लोग लिक्विडेट हो जाओ, ताकि आप लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लो या अपने लॉसेस को बुक करना स्टार्ट कर दो, या आपका जो जितना भी आपने उम्मीदें करी थी मार्केट से, उम्मीदें खो के आप जल्दी से मार्केट से एग्जिट कर दो। आई रियली होप कि आप लोगों ने ऐसी कोई गलती नहीं करी होगी, और इनफैक्ट कल जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसका फ़ायदा उठाया होगा हमारे साथ। मैंने तो बहुत सारी भर के एंट्री ली थी और आपको मैंने बताया भी था, और वो सारे कॉइन्स आज ऊपर हो चुके हैं। अब आपके हाथ में है बॉल, जिसके अंदर कि अब आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको मार्केट से एग्जिट करना है, जो हमने कल एंट्री ली है कि नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल आपने वाइल्डर वर्ल्ड लिया, आज आपको उसके ऊपर 40% प्रॉफिट हो गया जो कल आपने एंट्री ली थी, आपको एग्जिट करना है आप कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। क्योंकि मैंने यही कहा था कि वो 30-40% का प्रॉफिट एक दिन में दे सकता है, और उसने दिया। ऐसे ही आपको टाई कल आपने एंट्री ली 50-60% प्रॉफिट मिल रहा है, आपको एग्जिट करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म जो आपने एंट्री ली थी, जो कल से पहले ली थी, क्योंकि टाई के ऊपर अगर हमने कल से पहले एंट्री ली थी तो हमने $0.10 पे एंट्री ली थी टाई पे, 0.10। कल 26 सेंट आ गया था, तब भी हम 2.5 गुना थे, और आज 40 सेंट दोबारा हो गया, यानी कि हम 4 गुना पे हैं। उस पर मैं एग्जिट नहीं कर रहा। उस पर एग्जिट नहीं करने का रीज़न ये है कि मेरे को बुल सीजन के अंदर, जहाँ पे मैं बियर सीजन के अंदर इतना टाइम होल्ड करता रहता हूँ और बार बार ऐसा भी करता हूँ, वैसे ही बुल सीजन के अंदर मेरे को लंबा टाइम मार्केट के अंदर होल्ड करके मल्टीप्लाई करना है अपनी अर्निंग को, रादर देन छोटा सा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। आई रियली होप कि अब जो है ऐसा करेक्शन जो कि अभी हमें को देखने को मिला था दोबारा ना मिले। मैं ट्रम्प के इवेंट के लिए काफ़ी बुलिश हूँ। मैं XRP को बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप लोगों को पता है, लेकिन XRP के लिए मैंने कहा था जब मार्केट में बढ़ेगा तो मैं उसके साथ भी चलूँगा। तो मेरे को ऐसा कभी नहीं करना होता लाइफ के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, कि मैं किसी कॉइन से बहुत ज़्यादा प्यार करूँ या किसी कॉइन से बहुत ज़्यादा हेट करूँ। तो XRP मेरे को वैसे पसंद नहीं होगा, तो मैंने 0.65 के ऊपर उसको 4 साल 5 साल जब लोगों ने उसको लेके बहुत ज़्यादा पुश किया, मैंने कभी बाई नहीं किया, ना आपको बाई करने को बोला। बट जैसे ही इवेंट आया मैंने $0.90 पे एंट्री ली, और आप लोगों को भी उसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि XRP के अपॉर्चुनिटीज़ है। अब चल रहा है शायद $2.25-30। जो इवेंट आएगा ट्रम्प का, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है $4 भी पंप हो जाए, तो कोई हैरानी मेरे को नहीं होगी, और साथ ही साथ उसका भाई XLM भी पंप हो जाएगा। ओके गाइस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कल मार्केट के अंदर मिली थी। और अगर हम बात करें, कल इथेरियम के अंदर गजब अपॉर्चुनिटी थी। इथेरियम के ऊपर हमने ट्रेड लिया है लगभग शायद $3180 के ऊपर हमारे अल्फा ग्रुप के अंदर। सोलाना पे हमने ट्रेड लिया है $185 के ऊपर। हमने मतलब मेजर्स जितने भी कॉइन थे, वेंड्री के ऊपर हमने ट्रेड ओपन किया 0.10 सेंट्स के ऊपर। आर्बिट्रम पे कल हमने बहुत ही अमेजिंग रेट के ऊपर ट्रेड ओपन किया। मेरे को याद नहीं एक्जैक्टली क्या पॉइंट पे किया था, लेकिन मेरा ट्रेड चल रहा है 50-55% अप राइट नाउ, वो भी 3x लेवरेज के ऊपर। तो बेस्ट एंट्रीज कल मिली थी। अब एंट्रीज के ऊपर आपको एग्जिट करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपने ट्रेड किया था, शॉर्ट टर्म के लिए किया था, आपका दिमाग कर रहा है मेरे को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी थी, कल के डिप का फायदा उठाना था, तो आप उनको एग्जिट कर दो, आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ली थी
तो भूल जाओ। और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बता रहा हूँ, स्पॉट को अपना दोस्त बनाओ। फ्यूचर्स के ऊपर जब भी आप करोगे और लॉन्ग टर्म के अंदर घुसे रहोगे तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी। लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा था, 2,000% का, और वो अब कल आ गया था शायद करीबन 1000% पे, क्योंकि मार्केट गिरी थी। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको वहाँ पे जैसे ही अगर हम लिक्विडेशन का मतलब यही है। कल मैंने कुछ लोगों से सुना कि सर लिक्विडेशन के अंदर हम क्यों नहीं, जब हम लिक्विडेशन के पास आ जाते हैं हम फंड ऐड कर देंगे तो हमारा लिक्विडेट नहीं होगा पहला ऑर्डर। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़, अगर आप नया फंड ऐड कर दोगे तो जहाँ पे आप लिक्विडेट 0.10 पे हो रहे हो आप शायद 0.08 पे हो गए, लेकिन अगर आप नया ट्रेड ओपन करते हो लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो आप लिक्विडेट 0.05 पे हो गए। दैट इज़ वाई हम लिक्विडेट होने देते हैं उसको, हम यहाँ पे मार्जिन और ऐड नहीं कर रहे होते। ये एक डिफरेंस है जो कि लोग शायद समझ नहीं पा रहे, जिन लोगों ने लिक्विडेशन को सही से यूज़ नहीं किया। आई रियली होप कल आप लोगों ने काफ़ी अच्छी एंट्रीज ली होगी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई रियली प्रे कि अभी जो करेक्शन इतनी बड़ी हुई है दोबारा अभी ना हो, बिकॉज दोबारा होगी तो 100% पैनिक तो ज़रूर आ जाएगा। दिसंबर की लास्ट 2 वीक्स, जो कि मैं 12 बोलता रहा हूँ, अच्छी रहती है, लेकिन येस अभी गिरी है मार्केट, लेकिन प्रॉबली कवर होने में टाइम नहीं लगाती ना मार्केट हमारी। तो प्रॉबली ये जो अगले 10 दिन है ये इतने पॉजिटिव जाए कि मार्केट जहाँ से चली थी उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए। आई रियली प्रे फॉर दैट। और जनवरी का मैं मानता हूँ कि फर्स्ट वीक थोड़ा डामाडोल हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हो सकता है वेल्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हो आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च बुरा जा सकता है। जनवरी का 10th के बाद का चार्ट देखोगे, अगर आप 12th की देखोगे, 12th डेट, 12th, 13th, 14th, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेट्स रही है हर बार। मैं इन डेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ उसके बाद 20th को ट्रम्प है। तो इसलिए जब तक ये डेट्स नहीं आती, चाहे जनवरी का फर्स्ट वीक नेगेटिव चला जाए, मैं अपनी पोजीशंस में अभी डरूंगा नहीं और आपको अपडेट में देता रहूँगा। बाकी गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। बाकी गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।